जय माता दी। प्यारे दर्शकों, आज मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। जैसे कि कई सारे लोगों का मेरे को अभी फ़ोन भी आ रहे हैं, वो वीडियो देखते हैं तो कहते हैं कि हम जप करते हुए हमको इतना टाइम हो गया लेकिन फिर भी हमको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जप सही तरीके से नहीं करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जप का सही तरीका भी होता है। जैसे हमारा हर चीज़ का तरीका होता है वैसे जप का भी है। मेरा कहने का मतलब है कि जैसे हम खाना बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, तो क्या हम सिर्फ दाल, अगर सब्जी कोई भी है वो हमने पानी में डाल दी है तो क्या उबल के हम उबल जाए, जब वो थोड़ी थोड़ी नरम हो जाए तो क्या हम खा लेते हैं? नहीं ना, हमको स्वाद नहीं लगता, हम खा नहीं पाएंगे, ना हमारा पेट भरेगा, ना हमारे मन को शांति मिलेगी, हमको भूख लगी रहेगी। तो उसी तरीके से हमको सब्जी में जैसे नमक भी डालना है, हल्दी भी डालनी है, उसमें मसाले भी डालने हैं, फिर कितनी देर उसको उबालना है, कितना टाइम लगेगा, उसको ढक के रखना है। इसी तरीके से जो हमारा जप करने का भी तरीका होता है, जप करने का तरीका उससे पहले लोग जाते हैं कि तो बैठ जाते हैं अपने आसन के ऊपर। तो आसन के ऊपर बैठते ही मत्था टेका भगवान का, तो माला पकड़ी हाथ में तो जप शुरू कर दिया। ऐसा नहीं होता। पहले अपने मन को शांत करना पड़ता है, क्योंकि हम बाहर से आए हैं, कुछ भी काम करके आए हैं, सो के आए हैं, नहा के आए हैं, कुछ भी काम करके आए हैं, जप करना है तो उस जगह पे हमको उस चीज़ पे हमको ध्यान देना है। जो भगवान जिसका हम जप कर रहे हैं उसका हमको ध्यान देना है। सबसे पहले करना पड़ता है हमको अनुलोम विलोम, योगा करना पड़ता है, बैठे बैठे ध्यान करना पड़ता है। उसके बाद में जाके हम जप शुरू करें, फिर वो फ़ायदा देता है। तो इसलिए चलो, योगा की बात तो बात की रही, तो पहले मैं बता देता हूँ आपको कि हमको माला भी किस तरीके से पकड़नी है। कई लोग ये भी बोलते हैं कि हम माला कैसे पकड़े, हमको माला घुमाने नहीं आती। तो मैं आपको आज थोड़ा सा बता देता हूँ। तो माला घुमाते कैसे हैं। जब हम माला कर लेते हैं अपनी, वो तो माला किसी को बताते नहीं, ये मेरी दूसरी माला है, तो ये आ गई माला, ठीक है जी। ये पूरी 108 मनके की, ये आता हमारा सुमेरु, ये चीज़, ये सुमेरु पर्वत जहाँ से हम माला घुमाते हैं। और माला जब जप करना होता है तो इन दो उंगलियों पे रखना होता है, समझ रहे हो, इन दो उंगलियों पे। और इन दो उंगलियों का स्पर्श नहीं करना है, ये लास्ट वाली और ये पहली वाली, ठीक है। सिर्फ ये तीन उंगलियों का स्पर्श होगा, क्योंकि ये और ये अगर स्पर्श हो जाए तो निषेध हो जाता है। इसलिए इन दो चीज़ों के ऊपर माला रखी जाती है, ऐसे करके। ये तीन, ये दो चीज़ें नहीं होती। फिर उसको घुमाते जाना ऐसे करके। ये इसके ऊपर डिपेंड है, दो इसके ऊपर रहेगी ऐसे करके। ये आ गया हमारा सुमेरु पर्वत ऊपर, और इसकी मदद से इसको ऐसे करके घुमाते जाना है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और जैसे हम यहाँ तक पहुँचेंगे सुमेरु पर्वत तक, फिर हमको घुमाना कैसे है। घुमाना है, इसको ऐसे करके पकड़ना है, ऐसे करके इसको उंगली यहाँ पे डालनी है, और ये ऐसे करके अंगूठे की मदद से ऐसे हो जाए। समझ रहे हो? आई समझ? फिर समझाता हूँ। पहले हमने दो उंगली लेनी, एक अंगूठा और एक रिंग फिंगर, जिसमें हम अंगूठी डालते हैं, ठीक है। ये दो ऐसे करके, फिर उसके बाद जब घुमानी है, तो कईयों को नहीं भी आती घुमानी, वो प्रैक्टिस कर लें। ऐसे करके अपनी तरफ को करना है, माला के कहाँ पे करनी है, अपनी तरफ को। और ये इससे पकड़ लेना, फिर ये वाली छोटी रिंग फिंगर जो है इसमें डालनी है ऐसे करके, फिर अंगूठे को इसके साथ ऐसे पकड़ लेना है, फिर ऐसे करके छोड़ देना है, और ये हो गई, ठीक है। फिर इसको घुमा लो। इसी तरीके से
अगर हम किसी और का जप करते हैं, किसी लोगों के लिए जप करते हैं, तो फिर इसका घुमाने का तरीका भी अलग है। इसको कैसे घुमाते हैं? अपना जप करना हो तो इसको अपनी तरफ ऐसे करके घुमाना है, अगर किसी और का जप करना है तो इसको बाहर की दूसरी तरफ घुमाना है। उसको कैसे करना है? उसको ऐसे करना है, इस तरीके से। समझ रहे हो? हाँ, अगर समय लगी है तब भी बहुत बढ़िया, नहीं समय लगी है तो कमेंट में मेरे को बताइए, फिर मैं आपको फिर से बताऊंगा। ठीक है, जिस जिसको नहीं समझ लगेगी वो फिर से मेरे को फ़ोन भी कर सकता है। मेरा नाम तो आप जानते ही हैं, विनायक शास्त्री हूँ मैं तो। पंडित जी हूँ। तो अगर किसी को भी किसी प्रकार की भी कोई भी समस्या आती है तो वो मेरे को कॉल भी कर सकता है। मेरा फ़ोन नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और मेरी टीम आपको मिल जाएगी, जल्दी से जल्दी आपसे संपर्क करेगी। धन्यवाद। जय श्री राम, जय माता दी।